क्या चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है वो आज वैसी ही है जैसे आज से 15 साल पहले थी या 10 साल पहले थी या 5 साल पहले थी, या उसमें कुछ गिरावट देख रहे हैं या उसमें आप वृद्धि देख रहे हैं? नहीं, वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है और ये भी नहीं है आशुतोष कि जैसी उनकी प्रतिष्ठा या जैसी उनकी लेजिटिमेसी थी आज वो बरकरार बिल्कुल नहीं है। लोगों के बीच में जब हम सर्वे करते हैं और हम लगातार ये सवाल पूछते रहते हैं कि आपकी ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में ट्रस्ट पूछते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, आर्मी भी है और तमाम संस्थाओं के बारे में हम पूछते हैं। भारी गिरावट दिखाई पड़ती है। कम से कम अगर हम कहें कि आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले 70 से 80% लोग कहते थे कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। वो कहीं न कहीं कम से कम 15 से 20% पॉइंट जो है वो नीचे गिर के आ गया है। चुनाव प्रक्रिया पर लोग सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। तो जिन बातों का ज़िक्र हरि कुमार जी कर रहे थे या विनोद शर्मा जी कर रहे थे, सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के बारे में नहीं, जिन बातों का हरि कुमार जी ने कहा कि आप देखिए तमाम चुनाव के समय में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की जो शिकायत होती है, तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि वो पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है। जब विपक्षी नेता शिकायत करते हैं रूलिंग पार्टी के नेताओं के बारे में, तो उनकी उनकी जो एक्टिविटी होती है, उनका जो रिएक्शन होता है, वो बहुत अलग तरह से होता है। और जब रूलिंग पार्टी के नेता विपक्ष की पार्टियों पर, उनके नेताओं पर शिकायत करते हैं, तो बहुत तुरंत एक्शन होता है। तो प्रक्रिया, चुनाव जिस तरह से इनके अपॉइंटमेंट है, उस प्रक्रिया तो लोग ज़्यादा समझते नहीं। लोगों को लगता है ठीक है, सरकार ने अपॉइंट किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो धारणा बनी है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि उनकी गिरती हुई साख, वो जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल में चुनाव कराए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, चुनावों को देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए चुनाव के दरमियान, चाहे वो तारीखों के ऐलान की बात हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। सबको देखते हुए बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि सर्वे के आधार पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन की साख में गिरावट आई है। इलेक्शन कमीशन के साख में गिरावट आई है। ऐसे में जब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, और उसके बाद सरकार उस कानून को बदल देती है, संसद में कानून पास, और उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन को रखती है। आपको लगता है कि इस कदम के बाद जो नियुक्ति का काम है उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, फिर वही सवाल, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा 2:1 है। कभी भी ये उम्मीद करना कि प्रधानमंत्री, उनका कोई कैबिनेट मंत्री उस एक कमेटी में हो और कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के विचारों से अलग रखे अपनी बात, मतभेद हो, ऐसी स्थिति को कोई सोच भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग ऐसा सोचे। तो लोगों को लगता है कि ये तो आपने जो कमेटी बनाई है वो 2:1 है। हमेशा वही निर्णय लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। प्रधानमंत्री जिस निर्णय को लेना चाहेंगे, निर्णय वही होगा, क्योंकि विपक्ष का एक नेता है और रूलिंग पार्टी से 2 हैं। लेकिन मान लीजिए कि प्रक्रिया ये होती कि प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और अपोजिशन लीडर, तो कम से कम लोगों की आस्था ये होती कि जो भी डिसीजन होगा, हो सकता है डिसीजन यही होता जिनकी नियुक्ति हुई है, इन्हीं की नियुक्ति होती। लेकिन हाँ, इस तरह की चर्चाएं ना तो हम कर रहे होते और ना ही इसके इर्द गिर्द लोगों के संदेह होते, संदेह के दायरे में नहीं देखा जाता। अब ये है, लोग कहते हैं हाँ होना ही था, क्योंकि अब इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, लोगों को लगता है कि सरकार जो चाहेगी उन्हीं की नियुक्ति होगी। तो मेरिट हो सकता है, इसका विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि हो सकता है जो अफसर है वो बहुत मेरिटोरियस हो, उनकी नजर में मेरिटोरियस, लेकिन उनके भी मेरिट पर लोगों का प्रश्न चिन्ह लगने लगा। लोग कहते हैं कि भाई, सोचते हैं लोग कम से कम कि भाई ये तो सरकार के मतलब नुमाइंदे होंगे और सरकार जैसा चाहेंगे इनसे काम कराएंगे। तो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पर गिरा है। जो लोग नियुक्त होके आ रहे हैं, चाहे भी वो काबिल भी हो, लेकिन लोग उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बट मैं हरि जी के पास है एक और सवाल आपसे, संजय जी, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले जब उन्होंने फैसला दिया कि एक कमेटी बने, जो कमेटी जो है नाम को फाइनलाइज करे, उसके पहले तो ये सरकार का प्रोरोगेटिव था और इस पूरे मसले पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा भी हुई। फिर ये कह दिया गया कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति का जो कानून बनना है वो संसद के ऊपर छोड़ दिया जाए। वो कानून कभी बना नहीं।
तो सरकार जिसको चाहती थी उसको बनाती थी। लॉ लॉ कानून मंत्रालय की तरफ से एक नाम चले जाते थे, राष्ट्रपति उनको नोटिफाई कर देता था। अब कम से कम एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, एक नाम चुने जाते हैं, उन 5 में से एक नाम होता है। कम से कम पहले से तो बेहतर स्थिति है। तो अब लोगों को इस पे भरोसा क्यों कम होता जा रहा? हाँ, भरोसा इसी के लिए कम होता है, जिस प्रक्रिया की आपने बात की, हाँ, पहले तो पता भी नहीं था लोगों को कि कैसे कैसे नियुक्ति होती है, सरकार किसी को नियुक्त कर देती थी। लेकिन जिन लोगों की नियुक्ति हुई आज से पहले, 10 साल के पहले, उन लोगों ने जिस तरह से चुनाव कराए हैं, कभी-कभी एंग्जायटी रही होगी लोगों की, लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया होगा, विपक्ष उस समय जो पार्टी विपक्ष में थी उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह उठाया होगा। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा रखा जाता है, जिस तरह से उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को चलाया है, वैसी स्थिति नहीं होती थी। क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी, लेजिटिमेसी बरकरार थी, लोगों को लगता था कि चुनावी प्रक्रिया को चलाने में या चुनाव कराने में इन लोगों ने, जिनकी भी नियुक्ति हुई है, जो लोग भी इलेक्शन कमीशन में हैं, उन लोगों ने उसे बखूबी निभाया। तो चुनाव, इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया का कोई जिक्र ही नहीं होता था। ये जरूर है कि उस वक्त तो सरकार की दखल और भी ज्यादा थी, कि पता ही नहीं होता था कि किस तरह से अपॉइंटमेंट, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने पद की गरिमा को बरकरार रखा, अपना दायित्व निभाया, अपने काम को सही ढंग से किया जिस तरह से करना चाहिए, इसी के लिए इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अब चूंकि मान लीजिए ये अपोजिशन के नेता हैं उस कमेटी में, कमेटी अपॉइंटमेंट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि चुनावी प्रक्रिया कैसे चल रही है, किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, बहुत विस्तार से हरि जी ने इसका जिक्र किया। पूरे आप देखें चुनावी प्रक्रिया के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरह से वायोलेशन होता है और कैसे एक तरफा कार्रवाई होती है। शायद इन सब चीजों को देखते ही अब ये सवाल उठने लगे कि भाई इनकी नियुक्ति करता कौन है, कैसे नियुक्ति होती है, और वहीं पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई सरकार जिस तरह से नियुक्ति कर रही है, ये तो सरकार के ही लोग हैं, तो सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो बहुत आश्चर्य नहीं होता है लोगों को। लेकिन हाँ, ये है कि मन में दुविधा होती है कि भाई जैसे इलेक्शन कमीशन को हमने देखा था तो वैसा इलेक्शन कमीशन ने दिखा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.